योग बल से पवित्रता की सहज प्राप्ति होती है। उस आत्मा को नीरसता क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि उसमें परमात्मा प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है। तो जितना आप आत्मा अपने अशरीरीपन की स्मृति में हो, आपको पता है कि यह मेरे अंदर जो देह और देह की दुनिया, यह एक स्वप्न के रूप में है। आप उस आत्मा को भी परमात्मा के साथ उसके सत्य में देखती हो कि वह भी आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन है। बाकी जो बोल रहा है या कर रहा है, उसका अपना सत्य नहीं है। वो स्वप्न को ही सत्य समझकर अपने आप को चला रहा है। मैं उसके स्वप्न में नहीं फंसूं। तो जितना यह क्लियर होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक मैं आत्मा परमात्मा के साथ अपने सत्य को जानूं, जो बिल्कुल देह से और देह की दुनिया से परे है। पुराने संस्कारों से परे का सत्य, यहाँ पर तो अटेंशन तो अपने आप के ऊपर ही जैसे अंदर रिलैक्स करे। अटेंशन को जितना अपने अंदर रिलैक्स करेंगे, उतना ऑटोमेटिक सामने वाली आत्मा को भी परमात्मा प्रेम की अनुभूति होगी। अपने सत्य की अनुभूति करेगा, और जितना वह परमात्मा प्रेम और अपने सत्य की अनुभूति करेगा, ऑटोमेटिकली ही धीरे धीरे वो निरसता परमात्मा प्रेम के रस में उसको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में इसकी ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। तो वह धीरे धीरे अपवित्रता की इच्छा मात्र अविद्या हो जाएगी। उसका सत्य उसको फील होने लगेगा। मैं औरत हूँ, मैं पत्नी हूँ और वो पति है। अगर मेरी अपनी ही इसी स्मृति स्थिति है
तो उस आत्मा की कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि वह भी अपने आप को आदमी समझ रहा है, क्योंकि आप उसको आदमी देख रहे हो। और अपने आप को औरत समझ रहे हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी स्मृति दूसरों को दोष देना बंद, उसका कोई दोष नहीं है। उसे निरसता क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि हर आत्मा परमात्मा प्रेम को अनुभव करना चाहती है। परमात्मा के साथ एक होने के लिए क्या करें? क्योंकि हर आत्मा परमात्मा के प्रेम में एक होना चाहती है। और जब वो परमात्मा को अनुभव करना शुरू कर देती है तो वह चीज़ें अपने आप ही छूटती जाती है। यह जबरदस्ती से नहीं छूटती है, बल्कि अपने योग बल की शक्ति बल की शक्ति से छूटती है। बाबा बोलते हैं अपने योग बल को बढ़ाओ। मीनिंग क्या है? कि मैं आत्मा अपने सत्य को जानूं, जो नाम रूप से परे के सत्य है। अपने ऊपर अपना पूरा अटेंशन, थॉट से साक्षी, अपने फीलिंग से साक्षी, अपनी सेंसेशन से भी साक्षी कि मैं कौन हूँ। त्याग त्याग त्याग, त्याग संस्कारों का, त्याग संकल्प का, त्याग फीलिंग का। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो सिर्फ बाबा, एक बाबा ही मेरी दुनिया है। इसीलिए जितना समझते जाएंगे अपने आप को, अपने सत्य को, उतना ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कब उसमें चेंज आ गया। उसको भी पता नहीं चलेगा कब यह चेंज हो गया। इसके लिए मैं योग बल बढ़ा रही हूँ, तो यह नहीं होगा। पर यहाँ पर आपका लव, आपका फैशन,
आपका इंटरेस्ट है, जो यही आपके लिए सब कुछ है, आपका सत्य, और यही सभी आत्माओं का सत्य है। हम आत्मा हैं, हम देहधारी नहीं हैं, हम देह से परे क्या सत्य हैं, हम संकल्पों से परे हैं, हम संस्कारों से परे हैं। देह भी कुछ और नहीं है, यह भी एक संकल्प ही है, तो यह देह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब यह सत्य पता है कि मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ न्यारी और प्यारी हूँ, ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं, और चारों ओर के बच्चे जो दिल में समाये हुए हैं। तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकता हुआ देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का। तो तीनों ही भाग्य चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, और सर्व संबंध बाप दादा से है। फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है, और आप सभी सिखिलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त हुआ है। तो दिल से क्या गीत गाते हो? वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। क्योंकि दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको कितनी महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान प्राप्त करने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्म से ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था? भगवान बलिहार जाएगा। भक्त तो भगवान के गीत गाते रहते हैं, लेकिन आप बच्चे कितने लकी हो। तो बाप दादा अपने हर एक बच्चे की विशेषता जानते हैं, देखते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिखिलदा है। क्यों? क्योंकि आपने बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हो ना। क्योंकि इतने बड़े ते बड़े साइंसदान, VIPs जो पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने पहचान लिया, अपना बना लिया। बाप ने भी आपको अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए सदा उड़ रहे हो ना, क्योंकि उड़ते हो। तो बाप बच्चों को वरदान देते हैं, फरिश्ता स्वरूप भव, सदा उड़ते चलो, सदा उड़ने वाले डबल लाइट। तो बाप ने भी गारंटी दी है, वे किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है, तो वह बाप को दे दो, बाप लेने ही आया है।
और दृढ़ संकल्प करो और दृढ़ संकल्प को रिवाइज करो, मन में बार बार रियलाइज करो, क्योंकि डबल लाइट क्या है, बोझ क्या है, इसका अनुभव क्या है, रियलाइजेशन कोर्स उसके ऊपर अंडरलाइन करो, क्योंकि जो सोचते हो उसका स्वरूप बनना है। बाप का वर्षा है तो जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए, तो चेक करो सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन हैं उससे मुक्त हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त या कोई बंधनों से मुक्त, क्योंकि ब्राह्मण जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में भी जीवन मुक्त जीवन बंधन दोनों का भी ज्ञान नहीं होगा। अगर अभी भी किसी भी प्रकार का चाहे देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा सहायक का, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों के है संबंध का, कोई भी कर्मेंद्रियों का संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे होंगे। तो बाप दादा भी चाहता है कि हर एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। तो इसीलिए चेक करो, अगर कोई भी बंधन खींचता है तो उसका कारण क्या है, उस कारण को सोचो और निवारण भी करो, क्योंकि बाबा ने हर बच्चे को सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज़ करने से खजाना बढ़ता है। खजाना तो सबके पास है ना, स्टॉक है सबके पास, क्योंकि संगम युग में जो कुछ भी यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करो तो निवारण हो जाएगा। तो सिर्फ एक विधि बाबा ने सुनाई है, संगम युग में ही बिंदी की कमाल है, बस बिंदी को यूज़ करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज़ करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी को यूज़ करो तो सदा बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मधुर मधुर मिलन मनाने की। ख्वाब के थे छाए बादल, उदासी की थी घटाएं, दुनिया ये लग रही थी अनजानी सी पराई। दिल में थी चाहत प्रभु को पाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मधुर मधुर मिलन मनाने की। प्रभु के संग है रहना, उनके जैसा है बनना, ज्ञान रत्नों से है सजना, गुणों की खान है बनना। उनसे बातें करने की, मुलाकातें करने की तमन्नाएं थी जो दिल में, अब सब हुई है पूरी। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मधुर मधुर मिलन मनाने की। दुनिया से वैराग्य तो था पर कोई आधार न था, इसे भुलाने का
भी है इसे भुलाने का। बस अब तो दिल में एक ही आग है प्रभु, बस एक तुझे याद करने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु संग मिलन मनाने की। अजनबी सी है ये दुनिया, पराए से है लोग, चेहरे से लगते हैं अपने पर दिल में भरी है खोट। ऐसी स्वार्थी दुनिया से युक्ति मिली है दूर रहने की, बस प्रभु के संग है रहना, नहीं जरूरत है और किसी। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मधुर मधुर मिलन मनाने की। जीवन में अंधकार था, प्रकाश का अभाव था, भटकता चहुर पाने को प्रकाश था। मन में थी खोज सत्य को पाने की, अब तो मिली तेरी मुरली गुनगुनाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, प्रभु से मधुर मधुर मिल